हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो 14 दिसंबर को आपका सीटेट का पेपर है। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश और मैथ में ही होती है। जिसके पास संस्कृत है और उनका नहीं, मैं आज बता रही हूँ। आज मैं इंग्लिश वालों के लिए लेके आई हूँ, जो इंग्लिश चूज़ किया हुआ है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में। उसके लिए वो कैसे तैयारी करे। अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इतने कम समय में वो कैसे इतना स्कोर कर ले कि वो अच्छे से पास हो जाए सीटेट में। ऐसा होता है, देखो, सारे सब्जेक्ट में अगर आपका एवरेज स्कोर ठीक रहेगा तभी आप पास हो पाओगे। आप ये सोच लो कि इंग्लिश छोड़ दूँ या मैथ छोड़ दूँ, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो सब्जेक्ट आप 100% पूरे करके जाओगे, वो भी कहीं ना कहीं आपके गलत हो जाएंगे। तो आप लोग ये सोच के चलिएगा कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाऊंगी या जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ स्किप करने के बाद वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। जो आपने 100% तैयार किया था सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ छूट जाता है। तो आप ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो, इंग्लिश या मैथ, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी वहाँ पे। तो आप लोग ये सोच के चलिएगा कि आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, भले ही आप कम कर पाओगे, इतना तो आप कर ही लो कि 15 क्वेश्चन तो कर ही लो, इतनी तो आप तैयारी कर लो। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है पेडागोजी किससे पढ़े, तो उसके लिए हिमांशी मैम का ये वीडियो मैं लगा रही हूँ क्लिप पे। ये वाला वीडियो देख लेना, इससे आपकी पेडागोजी की बेसिक जो इंग्लिश की समझ है वो आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें रहेंगी उसी पे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ये उनका बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो भी चीज़ें हैं पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना और समझ लेना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो, जो पैराग्राफ रहेगा इंग्लिश का, वो करने का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गई इंग्लिश वहाँ पे तो ही आप कर पाओगे, वरना आप पैराग्राफ नहीं कर पाओगे। अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ रही होगी, पहले से इंग्लिश पढ़ी होगी, तो आप पैराग्राफ अच्छे से कर लोगे। वरना आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, पैराग्राफ रिपीट नहीं होगा, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। उसको तो आप भगवान भरोसे छोड़ दो। और इसलिए आपको जब वो नहीं कर पा रहे हो तो आप पेडागोजी अच्छे से पढ़ लो। तो हिमांशी मैम की ये वाली वीडियो देख लेना पेडागोजी के लिए। इसके बाद एक मैम है, ये जो मैं अभी क्लिप लगा रही हूँ इनका, इन्होंने पूरा टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट दिया हुआ है। देखो, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा टॉपिक वाइज पढ़ पाओ। काफ़ी वीडियोस हैं इनकी, पहले से आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप कर सकते हो, लेकिन अब इतनी जल्दी इतनी वीडियो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब 10 दिन ही बचे हुए हैं। तो आप ऐसा कर लेना, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस ईयर में उनसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेन की हुई है। इनसे आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। और अब बात करती हूँ मैं प्रीवियस ईयर की। तो ये जो मैं अभी क्लिप लगा दी है ये वाली, ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर आपको देखने हैं। ये बहुत अच्छा चैनल है, इस पर और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पढ़े हुए हैं। तो आप लोग, अगर आपको टाइम है तो सारे प्रीवियस ईयर देख लो। मैराथन है एक पूरी 3-4 घंटे की, जो ये क्लिप लगा हुआ है, ये तो कंप्लीट आप देख ही लो। सबसे पहले हिमांशी मैम का पेडागोजी वाला देखो, एंड देन ये वाला देखो, तो आपका स्कोर 8 से 10 नंबर 100% बढ़ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो भी आपका 8 से 10 नंबर अभी बढ़ जाएंगे, जस्ट ये पेडागोजी की क्लास और प्रीवियस ईयर करने के बाद। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे का काम है, तो आप ये एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। मैराथन देख लो दोनों, प्रीवियस ईयर वाली भी और पेडागोजी वाली भी। उसके बाद अगर फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाए, तो ये जो मैम है जिनकी क्लिप मैंने लगाई हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो 100% आप इतना स्कोर कर लोगे कि आपके स्कोर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंग्लिश की वजह से। तो वहाँ पे इंग्लिश अटैम्प्ट करते टाइम आपको ये देखना है कि आपकी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, क्योंकि वहाँ पे आपको 4 लैंग्वेज मिलेंगी, है ना। तो 4 लैंग्वेज में आपको 2 ही करनी है। मुझसे ये गलती हुई थी, मैं कई बार बता रही हूँ कि मैंने दोनों बार हिंदी ही कर दी थी, मेरी ये गलती थी। आप लोग मत करना ये गलती। आप जो आपकी लैंग्वेज 1 है उसमें आप लैंग्वेज 1 वाला सब्जेक्ट ही करना। जैसे लैंग्वेज 1 में हिंदी थी तो हिंदी कर ली, फिर लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश करना, संस्कृत है तो संस्कृत करना। ये मत करना कि गड़बड़ कर दो दोबारा हिंदी कर दो मेरी तरह। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और पेपर अटैम्प्ट करते टाइम आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर की वजह से 8 से 10 क्वेश्चन सबके गड़बड़ होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो प्रेशर हैंडल करके चलना है। 2.5 घंटे टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है, और आप अच्छे से कर पाओगे। और इंग्लिश अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मैथ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी वजह से ही स्कोर में दिक्कत आती है। और जो भी आपको सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो मुझे बता दो। वैसे इंग्लिश के लिए ये इतना इनफ है, आप इससे पासिंग मार्क्स ला सकते हो। अभी
अब इतना टाइम नहीं है कि इंग्लिश को या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप डीप पढ़ पाओ। अब 10 ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे अच्छे से। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय, सी यू।